हेलो दोस्तों, स्टडी विद बैजनाथ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल की अगली क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पढ़ेंगे अपन भारत के पड़ोसी देश एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। यानी भारत के कौन कौन से ऐसे देश हैं पड़ोस में जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तथा ऐसे कितने राज्य हैं जो अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आज इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये भारत का मैप है। सबसे पहले तो आपको भारत का मैप ड्रॉ करना चाहिए। आप एक नोटबुक लीजिए जो कि बिल्कुल वाइट पेज मतलब कोरी होनी चाहिए, जिस पर लाइन नहीं होना चाहिए, जिस पर आप भारत का मैप ड्रॉ कीजिए। भारत के मैप में स्थलीय सीमा के साथ कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा यानी जो कि पृथ्वी की जो स्तर भाग है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से? यहाँ से। इस टाइप में इधर की साइड में क्या है? ये पाकिस्तान। ये क्या है? पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बिल्कुल थोड़ा सा इधर ये सीमा बनाता है अफगानिस्तान। ये क्या है? अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान है। और यहां से ये वाला पूरा एरिया क्या है? ये है आपका चीन। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये चीन। चीन के बाद इस साइड में हमें मिलता है म्यांमार। क्या है ये? म्यांमार। म्यांमार की सीमा यहां से स्टार्ट होती है, म्यांमार। और ये वाला एरिया है ना, ये है बांग्लादेश। क्या है ये? बांग्लादेश। ये है आपका बांग्लादेश। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो कि स्तर भाग के साथ सीमा बनाते हैं? पहला है पाकिस्तान, उसके बाद थोड़ा सा भाग अफगानिस्तान का है, और ये आपका पूरा चाइना है। और इस जगह पर है क्या? ये है आपका नेपाल। क्या है ये? नेपाल। नेपाल। और ये है भूटान। क्या है ये? भूटान। तो ऐसे कितने देश हो गए? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी ऐसे देश 7 हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो ऐसे कितने देश हो गए? 7। अब इसमें देखिए, लिख लीजिए। भारत के पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। कितने हैं? कितने हैं? ये हैं 7। कितने देश हैं? 7। यानी भारत के पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा बनाते हैं कितने हैं? 7। इनके आप नाम लिख सकते हैं। नंबर 1 पर कौन है? पाकिस्तान। ऐसा करो, इस क्रम में लिख लो। सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाले देश कैसे लिख लो? क्रम में। और ये स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? यहां से स्टार्ट होगी, इस प्रकार से जाएंगे अपन। कहां से स्टार्ट होती है? गुजरात से। गुजरात में ये वाला पाकिस्तान वाला एरिया है। पाकिस्तान के बाद ये यहाँ से गई, ये अफगानिस्तान ने सीमा बनाई, और ऐसे गए तो इस टाइप में यहाँ नेपाल, और यहाँ पर भूटान,
ये चाइना यहाँ तक रहेगा और इसके बाद ये म्यांमार, म्यांमार के बाद इधर ये बांग्लादेश। तो देखो कुल सीमा की लंबाई, कुल सीमा की लंबाई यानी कुल स्थलीय, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है आपकी 15,106 किलोमीटर। कितनी है? 15,106 किलोमीटर। यानी जितने भी ये जो देश हैं ये भारत के साथ कितनी सीमा बनाते हैं? 15,106 किलोमीटर। देखो पड़ोसी देशों में, यानी जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों में स्थलीय सीमा की लंबाई का क्रम। ये जो लंबाई का क्रम है ना, क्योंकि आजकल जो एग्जाम है ना फैक्ट बेस तो बहुत कम ही पूछते हैं। कैसे आते हैं बताइए? इस क्रम में सबसे अधिक और मतलब सबसे अधिक से कम की ओर किस क्रम में रखेंगे, यानी इनका जो क्रम कैसा होगा। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य, कौन सा देश बनाता है, यानी भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला देश। तो देखिए ये जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश, इसकी इधर की साइड में ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद ये असम है, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है और यहाँ मिजोरम। मतलब इतने ये जो राज्य है ये क्या है? भारत के चारों तरफ से क्या है? ये तीन तरफ से घिरा है और इधर समुद्र है, बंगाल की खाड़ी। तो ये जो बांग्लादेश है ना भारत के बिल्कुल तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो सीमा साझा किसके साथ करता है? बांग्लादेश भारत के साथ। तो सबसे ज्यादा भारत के साथ कौन सा देश सीमा बनाता है? तो नंबर 1 पर क्या है? बांग्लादेश। क्या है ये? बांग्लादेश। कितनी सीमा बनाता है? 4,096 किलोमीटर। सबसे ज्यादा सीमा कौन सा देश बना रहा है? बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? बांग्लादेश के बाद भारत के साथ जो सीमा बनाता है वो है चीन। चीन। तीसरे नंबर पर कौन है? पाकिस्तान। सबसे पहले बांग्लादेश, उसके बाद चीन, चीन के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नंबर 4 पर है आपका नेपाल। ये क्या है? नेपाल। और नेपाल के बाद कौन सा है? म्यांमार। और म्यांमार के बाद है भूटान। और भूटान के बाद 7वें नंबर पे, यानी सबसे कम सीमा साझा कौन सा देश करता है? अफगानिस्तान। क्या है ये? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितनी सीमा साझा करता है? 106 किलोमीटर लगभग। तो ऐसे देश कौन कौन से हो गए? ये इनका क्रम हो गया। सबसे ज्यादा भारत के साथ सीमा कौन सा देश साझा करता है? बांग्लादेश 4,096। और सबसे कम पूछा जाएगा तो कौन सा है? अफगानिस्तान। कितना? 106 किलोमीटर। इसके बाद बांग्लादेश के बाद चीन, चीन के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान, भूटान के बाद अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है। इसको क्रम जरूर याद रखना। देखो यहाँ पे वैसे दिख रहा है ये जो बांग्लादेश है ना भारत के चारों तरफ से घिरा है। और इसके बाद चीन, देखो यहाँ से चीन ये लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, लद्दाख के साथ, और इधर ही थोड़ा सा हिमाचल के साथ, और ये उत्तराखंड। और इधर यहाँ पे क्या होता है? सिक्किम के साथ भी सीमा बनाता है, और इधर अरुणाचल प्रदेश के साथ। मतलब इतने अलग अलग राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो बांग्लादेश के बाद क्या आ जाता है? चीन। चीन के बाद कौन सा देश है? पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है। ये पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर कौन सा देश आता है? नेपाल। नेपाल, ये देखो ये चारों तरफ नेपाल के भी 3 तरफ से भारत सीमा साझा करता है। और नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार यहाँ से लेकर ये बिल्कुल मिजोरम तक इस टाइप में। ये क्या है? म्यांमार।
और म्यांमार के बाद क्या आता है अपना भूटान, और भूटान के बाद अफगानिस्तान थोड़ी सी सीमा बनाता है। तो ये अपने क्या हो गए, किस क्रम में हो गए, घटते हुए क्रम में, मतलब दूरी के घटते हुए क्रम में देशों का ये क्रम है। इसके बाद तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए भारत के ऐसे पड़ोसी राज्य, यानी जो अंतरराष्ट्रीय, भारत के ऐसे राज्य जो अन्य देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। ये किस किस के साथ सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ कौन कौन है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख। इसके बाद अगर चीन के साथ देखा जाए तो चीन के साथ कौन कौन से राज्य हैं, सबसे पहले लद्दाख है, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। ये चीन के साथ में। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके बाद भूटान के साथ, भूटान के साथ में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आता है म्यांमार, म्यांमार के साथ है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ बनाते हैं, जो सबसे ज्यादा राज्य भी हैं, कौन कौन से हैं, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ है पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा सीमा बनाते थे। इधर देखना, ये है कि पश्चिम बंगाल है, तो इनके नाम लिख दें। ये क्या है, गुजरात, ये राजस्थान और ये पंजाब, ये हरियाणा, ये है जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख और यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश और ये है उत्तराखंड, ये है उत्तर प्रदेश, ये है बिहार और इधर क्या है, झारखंड। ये है, ये देखो, ये बिल्कुल यहाँ से इधर ये पूरा एरिया कौन सा है, ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। ये वाला क्षेत्र है असम और ये क्या है, अरुणाचल। ये नागालैंड, ये है आपका मणिपुर और ये है मिजोरम। और ये वाला क्षेत्र क्या है, इसको थोड़ा नीचे लिखना, बांग्लादेश और ये है आपका त्रिपुरा और ये बीच में है मेघालय, मेघालय। यहाँ पर ये जो सिस्टम है, ये है सिक्किम, ये है सिक्किम। तो ऐसे सभी राज्य हो गए देखो, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये सभी ऐसे राज्य हैं जो भारत के तो राज्य हैं, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी अन्य देशों के साथ भी सीमा बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन से,
पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। पाकिस्तान के साथ बनाने वाले राज्य या प्रदेश। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कौन कौन से हैं पाकिस्तान के साथ में? नंबर 1 पहले तो गुजरात है। गुजरात के बाद कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। यानी पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? राजस्थान। तो यहाँ पे लिख दो सर्वाधिक। सर्वाधिक सीमा, यानी राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। राजस्थान के बाद है पंजाब। पंजाब के बाद देखो, ये तो सभी क्या हो गए? राज्य। अब लिखो केंद्र शासित प्रदेश। चलो इसी में लिख देंगे। क्या है अगले? जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर ये क्या है? यूपी है, यानी यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, यूटी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ये तीनों तो राज्य हैं, लेकिन ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और एक और कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख ये भी क्या है? यूटी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो ये किसके साथ सीमा बनाने वाले राज्य हो गए? पाकिस्तान के साथ। अगला पाकिस्तान के बाद आता है क्या? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला राज्य। तो राज्य तो एक भी नहीं है, क्या है? सिर्फ एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? लद्दाख। केवल एक केंद्र शासित प्रदेश इसके साथ सीमा बनाता है। क्या है वो? लद्दाख। लद्दाख क्या है? ये यूटी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख के बाद क्या आएगा? मान लिया अफगानिस्तान के बाद इधर क्या स्टार्ट हो जाता है? ये चीन। तो इसके बाद क्या करेंगे? देखो, चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से हैं जो चीन के साथ सीमा बनाएंगे? तो देख रहे हैं हमें। पहले तो क्या है? लद्दाख, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश जो कि राज्य है। उत्तराखंड ये भी एक राज्य है। देखो यहाँ पे नेपाल आ गया, ये चीन नहीं है, यहाँ पे नेपाल है। इसके बाद सिक्किम। देखो यहाँ पे सिक्किम क्या है? ये सीमा बनाता है किसके साथ? चीन के साथ। फिर ये भूटान देश अलग से। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, तो चीन के साथ कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो लद्दाख। लद्दाख क्या है? ये यूटी। और इसके बाद क्या आएगा? लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद जाएंगे तो सिक्किम। और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। मतलब कितने हो गए? इसमें 4 तो हो गए राज्य। क्या हो गई? ये 4 तो राज्य हो गए।
और ये क्या हो गया, ये यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो सीमा किसके साथ बनाता है, चीन, लद्दाख के साथ। लद्दाख के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है चीन, और सबसे कम किसके साथ बनाता है, सिक्किम, सबसे कम लिख सकते हैं, और ये सर्वाधिक। इसके बाद कौन सा देश है, नेपाल। चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे राज्य जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं कितने हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम। इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज किसमें होता है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो देखो यहां से स्टार्ट होता है, इधर तो किससे टच होता है, इधर ये क्या है, उड़ीसा, उड़ीसा, इधर उड़ीसा से टच होता है, झारखंड, बिहार और इधर बांग्लादेश, और इधर पता है ये क्या है, ये इधर की साइड ये बंगाल की खाड़ी यानी समुद्री सीमा में बनाता है पश्चिम बंगाल। तो ऐसा लगता है कि इधर है, यहाँ इसकी राजधानी कोलकाता। तो देखो ये जो पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल ऊपर जाएगा, और यहाँ देखो असम के साथ भी सीमा बनाता है, किसके साथ, असम के, इधर भूटान के साथ भी सीमा बनाता है, इधर सिक्किम के साथ भी बनाएगा, और इधर नेपाल के साथ भी बनाता है। किस किस के साथ बनाता है ये, मतलब सबसे ज्यादा इसकी राज्य हो रहे हैं। तो देखो नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, देखो तो सबसे पहले क्या आएगा नेपाल के साथ में, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, बिहार, और बिहार के बाद में कौन सा है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद में सिक्किम, ये सिक्किम। मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, यानी 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद कौन सा देश आता है, नेपाल के बाद भूटान। देखो भूटान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। अब भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाएंगे, तो सबसे पहले तो क्या है, ये सिक्किम, यानी सिक्किम, सबसे पहले तो सिक्किम हो गया, यानी नेपाल के साथ देखो ये जो नेपाल है ना, नेपाल देखो पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ थोड़ी सी सीमा बनाता है, कितनी सीमा बनाता है, थोड़ी सी, और उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा। तो देखो ये उत्तर प्रदेश के साथ तो सर्वाधिक सीमा, वो कहाँ है, सिक्किम, सिक्किम के साथ सबसे कम, सबसे कम किसके साथ बनाता है, सिक्किम के साथ। देखो भूटान के साथ सीमा बनाने वाले तो सबसे पहले कौन है, सिक्किम, और सिक्किम के बाद कौन है, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद असम, और असम के बाद अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हो गए? 4। कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद म्यांमार, देखो भूटान सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ बनाएगा? असम के। और सबसे कम किसके साथ बनाता है? सिक्किम के। तो देखो असम मानिए सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा किसके साथ बनाता है? भूटान असम के। और सिक्किम के साथ सबसे कम। आजकल यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूटान किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। उसमें ऑप्शन में असम भी होगा, सिक्किम भी होगा, अरुणाचल प्रदेश भी होगा और पश्चिम बंगाल भी होगा। तो सबसे कम किसके साथ बनाता है? सिक्किम। ये वाला क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में आ चुका है। म्यांमार, म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। देखो म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य हैं? सबको दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। देखो म्यांमार के साथ कौन है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड और नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? म्यांमार के। जिसमें सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य बनाता है? अरुणाचल प्रदेश। इसमें लिख दो सर्वाधिक सीमा। और सबसे कम कौन सा है? नागालैंड। इसके बाद कौन सा रह गया अपना पास? क्या हो गया? अब रह गया लास्ट कौन सा? बांग्लादेश, जिसके साथ भारत सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। कितनी? 4096 किलोमीटर। देखो बांग्लादेश, बनाने वाले राज्य। देखो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य बनाता है? पश्चिम बंगाल, सबको दिख रहा है। सबसे ज्यादा दूरी किसकी है? पश्चिम बंगाल की। तो कौन सा है ये? पश्चिम बंगाल। यहाँ पे क्या लिख देंगे? सर्वाधिक सीमा। पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा है? असम। और असम के बाद मेघालय, मेघालय और मेघालय के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। देख लो असम क्या है? ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें सर्वाधिक तो सबको पता ही है और सबसे कम असम, सबसे कम। ठीक है। अगला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जब तक।
ऐसे राज्य, अगला टॉपिक देखो, ऐसे राज्य जो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाते हैं। देखो इसमें देखना सिक्किम, सबसे पहले तो यहाँ पे लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है, अफगानिस्तान के साथ भी बनाता है और चीन के साथ भी बनाता है। इसके बाद नेपाल, यहाँ पे उत्तराखंड किस किस के साथ बनाता है? चीन के और नेपाल के। लेकिन सबसे ज्यादा कौन कौन है? 3 के साथ तो कौन है? लद्दाख, और 3 के साथ में सिक्किम। देखो सिक्किम किस किस के साथ बना रहा है? नेपाल के, भूटान के और चीन के। और इधर अरुणाचल प्रदेश किस किस के साथ में? चीन और म्यांमार के। तो इसमें देखो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। देखो ऐसा राज्य जो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाता है। देख सबसे पहले कौन सा है? लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? लद्दाख। क्या है? यूपी। किस किस के साथ सीमा बना रहा है? पहली तो किसके साथ बनाता है? पाकिस्तान के, और किसके साथ बना रहा है? अफगानिस्तान। और एक और कौन है? चीन। इसके बाद है सिक्किम किस किस के साथ बनाता है? पहले तो नेपाल, दूसरे पे भूटान, और भूटान के बाद कौन सा है? चीन। लद्दाख के बारे में अगर पूछा जाए तो लद्दाख सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ बनाता है? तो लद्दाख का अगर आएगा तो सबसे ज्यादा सीमा तो किसके साथ बनाई इसने? चीन के साथ। यानी चीन के साथ तो ये सर्वाधिक सीमा बनाता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि लद्दाख सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ बनाता है? तो कौन है? चीन। और सबसे कम किसके साथ है? अफगानिस्तान के, सबसे कम। ऐसे ही सिक्किम सबसे ज्यादा किसके साथ सीमा बनाता है? सिक्किम सबसे कम और सबसे ज्यादा, तो सबसे कम तो भूटान के साथ में। कौन सा है सबसे कम? भूटान। और सबसे ज्यादा किसके साथ बनाता है? सबसे ज्यादा बनाएगा ये नेपाल के साथ, सर्वाधिक। किसके साथ? नेपाल के। अगला है कौन? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। कैसे? देखो सबसे पहले किसके साथ बनाएगा ये? नेपाल, फिर सिक्किम, सिक्किम तो राज्य है, इसके साथ भूटान, और सबसे ज्यादा किसके साथ? बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, देखो वैसे तो ये कहां पर है? बांग्लादेश के पास में, लेकिन ये नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है और भूटान के साथ भी सीमा बनाता है और बांग्लादेश की। तो ये तो है सर्वाधिक सीमा। सर्वाधिक सीमा किसके साथ बनाई इसने? और सबसे कम? नेपाल। यानी सबसे कम। सर्वाधिक तो बांग्लादेश के, सबसे कम नेपाल के। देखिए इसकी
देखिए भारत में जो लद्दाख है ना, भारत में जो लद्दाख है, लद्दाख अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है, लेकिन यहां पर जब भारत और पाकिस्तान, जब जम्मू कश्मीर भारत में मिला था, उस टाइम पे ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पाकिस्तान के अंडर में है। भारत आज भी इसको अपने मैप में दिखाता है, लेकिन ये वाला इस टाइम पे एक्चुअल में देखा जाए तो इसको इसीलिए तो LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ऊपर का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र आज भी पाकिस्तान के पास है। इस पर पाकिस्तान के लोग रहते हैं, लेकिन ये आज भी भारत इसको अपने मैप में दर्शाता है, क्योंकि ये भारत का हिस्सा है। ऐसे ही चीन के साथ में थोड़ा ये वाला एरिया, इस पर सन 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था, तो चीन ने इस पर कब्जा कर लिया। ये वाला क्षेत्र चीन के पास में, इसको क्या बोलते हैं, अक्साई, क्या बोलते हैं, अक्साई चीन। ये अक्साई चीन है। देखो ये चीन के साथ में आज भी विवाद है, और ये वाला विवाद पाकिस्तान के साथ में है। इसको अक्साई चीन बोलते हैं और इसको LAC यानी, और इस क्षेत्र का नाम है POK। POK मतलब पाक ऑक्युपाई कश्मीर। भारत की अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के साथ जो एक सीमा रेखा है, यानी भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनती है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन या रेखा, एक ही बात। क्या बोलते हैं, भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनती है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। और भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान के साथ ये वाली सीमा है, और यहाँ पर ये छोटी थोड़ी सी लाइन है, ये इसको बोलते हैं डूरंड रेखा। क्या है ये, डूरंड रेखा या डूरंड लाइन, रेड क्लिफ रेखा। इसके बाद भारत और चीन के साथ, भारत और चीन के साथ कौन सी है, ये है मैकमोहन रेखा। यानी भारत पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ, भारत अफगानिस्तान के साथ डूरंड, और भारत चीन के साथ मैकमोहन रेखा। देखो इसके बाद इस जगह पर क्या है, यह है आपका श्रीलंका। क्या है ये, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी यहाँ पर जयवर्धनेपुर। कहाँ पर है, जयवर्धनेपुर। लेकिन देखो भारत के तटीय क्षेत्र, ये वाला तटीय क्षेत्र है और ये स्थलीय क्षेत्र है। तो हमने स्थलीय क्षेत्र को तो देख लिया, अब देखते हैं तटीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, मतलब जलीय सीमा बनाते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच ये वाला जो जलीय सीमा है, ये कौन सी है, ये जलीय सीमा में पाक जल संधि। क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पाक जल संधि या पाक जल डंडू। यहां पर क्या है, ये पाक जल संधि। यहीं पर मन्नार की खाड़ी भी है। और देखो यहां पर भारत के कुछ द्वीप हैं, 2 द्वीप ये हैं। और इसके बाद ये आपका इंडोनेशिया। ये क्या है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ किसके साथ बनाता है, ग्रेट चैनल। यहां पर से होकर क्या निकलता है, ये ग्रेट चैनल इस टाइप में। तो ये यानी ये क्या है, ग्रेट निकोबार। यानी ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा, ग्रेट चैनल। यानी ये जलीय सीमा क्या है, इंडोनेशिया की और निकोबार द्वीप समूह के। यानी ये भी तो भारत का हिस्सा है। ये अंडमान है, अंडमान निकोबार की राजधानी कहां पर है, पोर्ट ब्लेयर। और इधर की साइड देखा जाए तो इस जगह पर छोटे छोटे द्वीप हैं, किसके लिए,
लक्षद्वीप, और नीचे क्या ये मालदीव के द्वीप, ये है मालदीव। तो मालदीव और लक्षद्वीप, यानी मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में कितने डिग्री चैनल है? 8 डिग्री। क्या ये 8 डिग्री चैनल। तो ये मालदीव के साथ सीमा बनाता है। तो मालदीव के साथ सीमा कौन कितने डिग्री की बनाता है? 8 डिग्री। देखो अगर देखा जाए तो भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, इसके बीच में कौन सी है? पाक जल संधि। क्या है ये? पाक जल क्या है? पाक जल संधि। यानी ये पाक जल संधि क्या है? ये श्रीलंका और भारत के बीच की सीमा है। यहां से इस साइड भारत है और इस साइड श्रीलंका। अगर इसी प्रकार से देखा जाए तो भारत और मालदीव, अगर भारत और मालदीव के बीच में देखा जाए तो कितना है? 8 डिग्री चैनल। ये सीमा बनाता है भारत और मालदीव के बीच में। और भारत और कौन है? क्या है वो? इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच में कितने डिग्री का चैनल लगता है? ग्रेट चैनल। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट चैनल। ये जलीय सीमा हो गई तीनों, और ये क्या है? ये स्थलीय सीमा है। देखो जलीय सीमा भारत की कहां से कहां तक होती है? देखो भारत की दूरी यहां से स्टार्ट होती है, किसी राज्य का ये जो तट है, तटवर्ती क्षेत्र, यहां से अगर 12 नॉटिकल मील, क्या होता है ये? नॉटिकल मील, ये नॉटिकल मील, ये है 24 नॉटिकल मील, और ये है 200 नॉटिकल मील। इसको क्या बोलते हैं? नॉटिकल मील। ठीक है, ये कितना था? 12 नॉटिकल मील। इस 12 नॉटिकल मील को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। किसी देश की प्रादेशिक सीमा, यानी समुद्र के अंदर इस तटवर्ती क्षेत्र से 12 नॉटिकल मील तक क्या है? ये प्रादेशिक सीमा। और इसके बाद इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र, और इसको बोलते हैं 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यानी 12 नॉटिकल मील तक तो भारत का प्रादेशिक क्षेत्र है, 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र है, और 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। इसका मतलब देखो ये 12 नॉटिकल मील है, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो 12 तो है, इसके बाद का 12 है, 12 + 12। ठीक है, ये यहाँ से 12 के बाद से 24 नहीं है, 24 यहीं से, यानी 12 + 12। इसी प्रकार 12 + 12 प्लस इधर 200 तक, यहाँ पर इधर 200 तक क्या हो जाएगा? ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में हमें जरूर बताएं। इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं।